Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read यूज ऑफ लेट। आज हम लोग लेट का प्रयोग करना सीखेंगे। लेट क्या है? लेट एक वर्ब है और हम अपने बोलचाल की भाषा में लेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लेट का प्रयोग इंग्लिश बोलने में सीखें और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय किस तरह से और कहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट इसको समझते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आज हम लोग को दो यूज पढ़ना है। तो पहले यहाँ पे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद लेट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। तो यहाँ लेट हो जाएगा और यहाँ देखिए यस लगेगा। यस तो लगेगा नहीं, क्योंकि यस तो ओ डबल एस एस एच सी एच अगर अंत में होता है तो लगता है वर्ब के। यहाँ तो टी है तो यहाँ तो यस की सवाल ही नहीं है, वो लगेगा नहीं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये हमने ध्यान देना कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद ए यानी यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब मैं पहले सेंटेंस में आपको समझाऊंगा, यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख कर समझाऊंगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? वह मुझे पढ़ने देता है। तो ही लेट्स, देखो यहाँ ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने यस लगाया, ही लेट्स मी रीड। अगर यही आप देखा यहाँ सवाल क्या चल रहा है कि यानी ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम यही अगर लिख दें दिस बुक, तो यही देखो क्या हो गया? हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ही लेट मी रीड दिस बुक, वह मुझे यह किताब पढ़ने देता है। अगर यही करेंगे तो इसीलिए हमने इसको लिखा है। फिर अदर। तो चले देखते हैं दूसरे वाक्य को। मुझे उसका मदद करने दो, मुझे उसका मदद करने दो। अब देखो ये इंपरेटिव सेंटेंस में आ गया, यानी क्रिया यानी लेट जो क्या है? एक वर्ब है, क्रिया के रूप में याद कर रहा है। लेट मी हेल्प हिम, यहाँ यस के नहीं, यहाँ क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट मी हेल्प हिम। और यहाँ क्या कर? उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। तो लेट हिम या लड़की होगी तो हर, लेट हर गो होम, उसे घर जाने दो। तो चले हम लोग अफर्मेटिव हो गया। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस में क्या है इसका स्ट्रक्चर? पहले हम लोग इसको समझते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू और डज और यहाँ डिड है, यानी ये टेंस के अनुसार हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिस टेंस में वाक्य जाएगा। फिर नॉट, फिर लेट देना, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर वही देखिए यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिखा है। अगर हिंदी में होगा तो वो लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं होगा तो बस आप वर्ब तक छोड़ दीजिएगा। और जैसे यहाँ पर देखो वर्ब तक था और यहाँ तक और भी था, वो इसलिए लिख दिए कि कभी हो भी सकता है। जैसे यहाँ देखो हमने लिख कर बताया। तो यहाँ क्या कह रहा है? पहला वाक्य क्या है? वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। अगर पास्ट में होगा तो था हो जाएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं। ही डज नॉट लेट मी रीड, अगर पास्ट में होता तो ही डिड नॉट लेट मी रीड। यहाँ पे दोनों लगाए हैं। यहाँ देखिए ही के अनुसार डज लगाए और यहाँ देखो डिड भी है, यानी पास्ट था के अनुसार। फिर चल देखते हैं इसके नीचे वाले सेंटेंस को। आप उसे काम करने नहीं देते हो या थे, यानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो यू डू नॉट लेट हिम डू वर्क, आगे प्रेजेंट में है। और देखिए क्या है? यू डिड नॉट लेट हिम डू वर्क, ये पास्ट में हो गया। आप उसके लिए प्रैक्टिस के लिए है। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट, यानी जब कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही लिखी जाती है, वहाँ क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाती। तो चलिए देखते हैं टेंस के अनुसार हम लोग डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे। फिर ये पहले हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर जो होगा। क्या आप अपने बेटे को पढ़ने नहीं जाने देते हो, प्रेजेंट में है। तो डू यू नॉट लेट योर बॉय गो टू रीड, चलो ये भी तो सही है। फिर वह मुझे पढ़ने नहीं देगा, ये फ्यूचर में चला गया। वह मुझे पढ़ने नहीं देगा, वह तो यानी ही, फिर यानी इसका हेल्पिंग वर्ब विल शैल है तो यहाँ विल हो गया। तो ही विल नॉट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देगा, ये भी सही है। फिर पापा उसे जाने देंगे, पापा उसे जाने देंगे,
तो यहाँ पे कह रहा है पापा विल लेट हिम, और लड़की होगी तो हर गो, हो गया। यानी पापा हो गया, विल गागी के लिए हो गया, लेट माने देना हो गया, इसके मीन्स देना हो गया, फिर हिम या WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी ये प्रश्नवाचक है। WH वर्ड किसे कहते हैं, यानी जब हिंदी वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे हो तो उसे हम WH वर्ड कहते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ देखते हैं कुछ वाक्य लिखा हुआ है और ऑलरेडी उसे ट्रांसलेट कर दिया गया है। वह आपको बाहर क्यों नहीं जाने देता है, पास्ट में होगा तो था। और देखो ये WH वर्ड क्यों यही है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ वाई डज, प्रेजेंट में है तो वाई डज ही नॉट लेट यू गो आउटसाइड, और अगर इसको पास्ट में लिखेंगे तो वाई डिड ही नॉट लेट यू गो आउटसाइड, वह आपको बाहर क्यों नहीं जाने देता है। और उसके नीचे देखिए एक वाक्य और भी है, तो वह उसे कौन सा किताब पढ़ने नहीं देता है या देता था। ये अब इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लेकर के चल रहे हैं क्योंकि दोनों के हेल्पिंग वर्ड दिखा रहे हैं। तो अब देखिएगा, यानी कह रहा है कौन सा कौन सी, ये इसकी अंग्रेजी होती है विच, और ये जो विच होती है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट बाहर लेकर आती है जिसको इंडिकेट करती है। तो किसको इंडिकेट कर रही है, यानी किताब को, तो ये अपने साथ लेकर आएगा। देखो विच बुक, कौन सा किताब, कौन सी किताब, तो विच बुक, फिर हेल्पिंग वर्ड डज, हेल्पिंग वर्ड किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, डज ही नॉट लेट हिम, ये भी लिखती है तो हिम रीड, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर पास्ट में होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर पास्ट में होगा तो हम यहाँ पर डिड लिख सकते हैं, यानी इस डज के स्थान पर हम डिड लिख देंगे तो पास्ट में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर छोटे से लिख दे रहे हैं डिड, अगर ये डिड का प्रयोग हो गया तो विच बुक डिड ही नॉट लेट हिम रीड। और यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर 4 वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं और 10 वाक्य अलग से भी है, वो भी अभी आपको बोर्ड पर दिखेगा, उसे भी आप नोट करिएगा और उसे भी प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि इंग्लिश कैसे हम लोग का स्ट्रॉन्ग होगा, जब हम लोग कुछ सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, तभी हम लोग ग्रामर और स्पीकिंग हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं ताकि हम लोग का ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो और बोलचाल की भाषा हो। तो अब आज हमारा 1 महीने पूरा हो गया यूट्यूब चैनल को, और 1 महीने में आपने अच्छा खासा हमको रिस्पॉन्स आप लोग दिए, आप लोग का बहुत अच्छा खासा हमें प्यार मिला, और सब्सक्राइब और लाइक ठीक ही ठाक है, जो हिसाब से चला है वो ठीक है, उतने से मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी हूँ। फिर से इसको देख लीजिएगा और कोई मिस्टेक हो तो उसको कमेंट करिएगा। तो आई थिंक्स गाइड्स अब आ गया बारी, इस वाक्य आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, तो चले देखते हैं। ये 10 वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा।